बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर, शुक्रिया और परवरिश का मुसन्निफ, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। नाज़रीन, आज मैं आपसे एक बहुत ही संजीदा मौजू पे बात करने के लिए आया हूं। सोशल मीडिया पे कई लोगों ने एक पोस्ट शेयर की जो कि बहुत सारी जगह पे वायरल भी हो गई। जुमला यह था, जो लड़कियां शादी के बाद मैके से ट्यूशन लेती हैं वो ससुराल से तलाक की डिग्री लेकर आती हैं। नाज़रीन, ये बात लोग कह तो देते हैं, ये नहीं सोचते कि इन अल्फाज से किसी को किस कदर तकलीफ होगी। आप जानते नहीं हैं कोई शख्स किस कर्ब से गुजर रहा है, किस तकलीफ से गुजर रहा है। जब किसी लड़की की शादी होती है तो आप सोच सकते हैं कि उसने कितने अरसे ख्वाब देखे होते हैं। उसने नहीं, उसके तमाम घर वालों ने कितने ख्वाब देखे होते हैं। लोग अपनी बरसों की कमाई एक शादी पर खर्च कर देते हैं। क्यों? हमारी बेटी का घर बस जाए, हमारी बेटी खुश रहे। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है, बाज़ औक़ात इतना घटिया ससुराल मिलता है, इतने ख़राब लोग मिलते हैं कि लड़की के लिए रहना मुहाल हो जाता है और किसी न किसी वजह से लड़की को तलाक हो जाती है या खुला हो जाती है। बाज़ औक़ात इंतहाई शरीफ ख़ानदान हमने देखे हैं लड़के वालों के। लड़के इतने अच्छे लोग होते हैं, मिल बांट के मोहब्बत के एक साथ रह रहे होते हैं, लेकिन बाहर से एक लड़की आती है, उस एक लड़की के आने की वजह से पूरे खानदान का सुकून बर्बाद हो जाता है। नाज़रीन, अभी हम ये बात ही नहीं कर रहे हैं कि गलती किसकी है, लड़के की गलती है या लड़की की गलती है। क्योंकि जिस तरह लड़की ने ख्वाब देखे होते हैं, क्या लड़कों ने ख्वाब नहीं देखे होते? क्या लड़कों ने नहीं सोचा होता कि शादी के बाद हमारी ज़िंदगी कितनी अच्छी होगी? क्या वो ये प्लानिंग नहीं कर रहे होते थे कि हम कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे, क्या हमारा लाइफ स्टाइल होगा, किस तरह घूमेंगे? मर्द चाहता यह है कि वो लोगों को खुश रखे, घर वालों को खुश रखे। आपने सेकंड ईयर के अंदर जो कराची बोर्ड की किताब है, बहुत मशहूर कहानी है 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंडम, जो ड्रामा है, उसमें क्या होता है, जो प्ले, उसमें क्या होता है, क्या कहता है वो मर्द, क्या कहता है, जो जेंटलमैन दिखाया है, वो कहता है कि मर्द तो बने ही इसलिए हैं कि औरतों को खुश रखें। वो एक मजाक में जुमला कहता है, लेकिन हकीकत में हम जब देखते हैं मर्दों को, जब हम स्ट्रगल करते हुए देख रहे होते हैं, तो हमें ये नजर आ रहा होता है कि वो चाहते हैं कि अपनी फैमिली को जितना सुकून पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं। खवातीन भी ख्याल रखती हैं इस बात का, लेकिन मैं भी बात कर रहा हूं मर्दों की। तो अगर कोई तलाक हो जाती है तो जहां लड़की वाले बहुत ज्यादा तकलीफ में, कर्ब में होते हैं, ऐसा नहीं है कि लड़के वाले बड़े चिल कर रहे हों, मजे कर रहे हों, मुतमईन हों, खुश हों। लड़के के ऊपर भी नफसियाती दबाव बहुत सारा होता है जिस तरह लड़की पर होता है। नाज़रीन, होना क्या चाहिए? होना ही चाहिए कि हमें एक दूसरे का एहसास होना चाहिए। जिसको कहते हैं ना कि बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने यह बात कही है कि अगर हमें सिर्फ एक हदीस मिल जाती ना, तो वही हमें पूरा दीन समझने के लिए काफ़ी थी। और वो हदीस क्या है कि दीन खैर ख्वाही का नाम है, दीन नसीहा। दीन खैर ख्वाही का नाम है, दीन एक दूसरे का ख्याल रखने का नाम है। सही है, लड़की को तलाक हो जाती है, वो तकलीफ में है, उसकी गलतियां थी, बहुत बदज़बान थी, बहुत ही फोड़ थी, कुछ भी थी, उसकी माँ ने उसकी गलत तरबियत की थी। अब हो गया ना, हम सभी तो गलतियां करते हैं ज़िंदगी में, कौन गलतियां नहीं करता? हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि लड़की की गलतियां हैं, हो सकता है उसकी गलतियां, हो सकता है लड़की की कोई गलती ना हो, लेकिन हमें तो ये बातें करने का शौक है ना कि जो लड़कियां मैके से क्लास लेती हैं, और मैके से क्यों बात नहीं करेंगी? मतलब एक लड़की शादी के बाद कि अपनी माँ से भी बात नहीं करेगी, अपनी बहनों से भी बात नहीं करेगी? बात करेगी, करना चाहिए, लेकिन लड़की में इतना सेंस जरूर होना चाहिए कि मुझे कितनी देर बात करनी है। अगर ज्यादा देर बात करने से घर का माहौल खराब हो रहा है तो उसको टाइम को लिमिट कर लेना चाहिए, कोई बात नहीं। क्योंकि जहां वो शादी होके आई है, उन्होंने भी तो बहुत सारी चीजें प्लान की हुई होती है ना, उनकी भी तो एक्सपेक्टेशन होती है ना, वो भी तो तवज्जो चाह रहे होते हैं ना, वो भी तो ये चाहते हैं ना कि लड़की जब बाहर से घर में आई है तो इस घर को वो अपना समझे। लेकिन नाज़रीन, मैं फिर भी ये बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं सही है, गलती चाहे लड़के की हो, गलती चाहे लड़की की हो, इन तमाम चीज़ों के बावजूद हमें एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखना चाहिए। अब आप ये देखिए, कोई लड़की अगर आ गई है तो जिम्मेदारी किसकी है? हमारा दीन हमें पता है क्या सिखाता है? हमारा दीन सिखाता है बाप की जिम्मेदारी है कि बेटी का पूरा ख्याल रखे, भाई की जिम्मेदारी है कि अपनी बहन का पूरा ख्याल रखे, चचाओं की जिम्मेदारी है, मामों की जिम्मेदारी है, तमाम रिश्तेदारों की जिम्मेदारी है कि उसका ख्याल रखें, उसकी दिलजोई करें। हमारे मुआशरे में क्या होता है, दिलजोई का रिवाज नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ
छुरे घोंपना जानते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ चीरा लगाना जानते हैं, हम सिर्फ तकलीफ देना जानते हैं। नाज़रीन, मोहब्बत करना सीखिए ना। जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, जिस नबी के हम उम्मती हैं, जिस परवरदिगार ने हमें तख्लीक किया है, ये तमाम की तमाम चीज़ें हमें क्या सिखाती हैं? मोहब्बत ही तो सिखाती हैं। कोई दीन सिखाता है नफ़रत? खुदा नफ़रत सिखा सकता है। खुदा तो कहता है कि मैं माँ से भी 70 गुना ज़्यादा या इससे कहीं ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। इतनी मोहब्बत करने वाला रब है। उसको नहीं पता गलती किसकी है। गलतियों के बावजूद वो कहता है मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि एक दूसरे की दिलजोई करें। और इस तरह के जुमले, माज़रत के साथ मैंने इस वीडियो में कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो आपको बुरे लगेंगे, लेकिन मैं क्या करूँ? लड़की को जो कुछ सुनना पड़ता है या बाज़ औक़ात लड़के को जो कुछ सुनना पड़ता है, वो ज़्यादा ख़तरनाक जुमले होते हैं, वो ज़्यादा तकलीफ दे जुमले होते हैं। लड़के फिर भी अपने दोस्तों में बैठ के यहाँ वहाँ थोड़ा दिल का बोझ हल्का कर लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको दिलजोई की ज़रूरत नहीं है, उसको भी दिलजोई की ज़रूरत है। लेकिन जब लड़की से ये बात कही जाती है ना कि तुमने वहाँ से क्लास ली थी ना, तो तुम्हारी माँ की तरबियत ये थी ना, तुमसे घर नहीं बस सका वगैरह वगैरह, तो लड़की पे क्या असर पड़ता है? उसका कॉन्फिडेंस कैसा शैटर्ड होता है? इसका दूसरा नुकसान क्या होता है? अगर लड़की की दोबारा शादी हो जाती है तो वो डरी भी होती है, कॉन्शियस होती है। फिर वो डर डर के रहती है कि खुदा न खास्ता दोबारा कोई ऐसा मसला हो गया तो क्या होगा। अब वो जुल्म भी सह रही होती है, नाजायज़ बातें भी बर्दाश्त कर रही होती है, वो कॉन्फिडेंटली चीज़ों को फेस नहीं कर पा रही होती। जिन चीज़ों को बेहतर कर सकती है उनको भी नहीं कर पा रही होती। क्यों? क्योंकि हम जैसे कुछ लोगों ने इस तरह के जुमले बोल दिए थे जो उसके दिल में बैठ गए थे, जो उसकी याददाश्त में महफूज हो गए थे। नाज़रीन, आपको अंदाज़ा नहीं है, जो कहते हैं ना कि इंसान बातों बातों में एक ऐसी बात कह देता है कि वो जहन्नुम की गहराइयों में चला जाता है, और बाज़ औक़ात वो बातों बातों में ऐसी बात कह देता है कि अल्लाह ताला को इतनी पसंद आती है कि वो जन्नत का बुलंद मुकाम हासिल कर लेता है। नाज़रीन, मुसलमान कौन है? मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। अगर मेरे हाथ और मेरी ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज नहीं है तो मेरे लिए डूब मरने का मुकाम है। एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखें, एक दूसरे से मोहब्बत करें। जो लोग तकलीफ़ के अंदर हैं उनके साथ तो ज़्यादा खैर ख्वाही करें, ज़्यादा ख्याल रखें। फिर आप देखिएगा कि अल्लाह ताला इसके बदले में आपको इतनी रहमतें, इतनी बरकतें देगा कि इंशाअल्लाह आपसे संभाले नहीं चलेंगी। ख्याल रखिए अपना भी, दूसरों का भी। तरबियत अपनी बेटियों की बहुत अच्छी कीजिए कि ये नौबत ही ना आए, लेकिन इसको रोकना हमारे इख्तियार में नहीं है। कोशिश कर सकते हैं हम रोकने की, लेकिन हम इसको रोक नहीं सकते। सहाबा कराम में भी तलाक़ें हुई, इतने बड़े बड़े बुजुर्गान दीन, इतने बड़े बड़े औलिया अल्लाह, हम उनको देखते हैं कि वहाँ भी ये मसाइल होते थे, सहाबा कराम में हो जाया करते थे। तो ये तो एक होने वाली चीज़ें हो जाती है, लेकिन जब तक ना हो पूरी कोशिश करें कि उसको रोकने की, लेकिन जब हो जाए तो फिर उसको अल्लाह की मर्ज़ी समझें और फिर अच्छे अल्फाज से एक दूसरे की दिलजोई करें। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।